प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं नवी मसीह बरनाला से बरनाला में परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। आज हम द फेथ टीवी चैनल के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी के लिए हमें क्या कहता है। आज का जो हमारा विषय वो है हार मत मानो। परमेश्वर अभी भी आपकी कहानी को लिख रहे हैं। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिसने तुम में भला काम शुरू किया है वह उसे पूरा भी करेगा जब तक मसीह यीशु का दिन ना आ जाए। कई बार हमें जीवन में लगता है कि हम बिखर रहे हैं, हमारी सिचुएशंस बिखर रही हैं, हमारी योजनाएं असफल हो रही हैं। हमें लग रहा है कि हमें लोग धोखा दे रहे हैं, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं। हमारी ताकत समटाइम कमज़ोर पड़ जाती है। आप सभी की ज़िंदगी में समटाइम ऐसे होता होगा, आप फील करते हैं कि लोग मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो काम शुरू करते हैं उसको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। याद रखें, परमेश्वर ने जो भी काम आपकी ज़िंदगी में शुरू किया है उसे परमेश्वर कभी भी अधूरा छोड़ने वाले नहीं। शायद आज आपकी कहानी के बीच में आपको लगता है कि मैं क्या करूं परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों मेरी ज़िंदगी टूटी हुई है, क्यों मेरे में परेशानियां आ रही हैं, क्यों मैं बीमार हो रहा हूं, क्यों मैं निराशा का सामना कर रहा हूं, क्यों असफलताएं मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हैं। पर परमेश्वर का वचन अभी भी कह रहा है कि परमेश्वर आपकी एक नई कहानी लिख रहा है। कितने जन इस बात पे विश्वास करते हैं? आमीन बोलेंगे। परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत लिख रहा है। अगर परमेश्वर देर कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर ने आपका इनकार किया है। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बहुत से लोग इसीलिए हार मान लेते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहे। क्या आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है? समटाइम्स हमें लगता है कि परमेश्वर देरी कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे। लेकिन सोचिए, परमेश्वर के वचन में देखें, जो यूसुफ था उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, किसी ने उसको खरीद लिया, वो जेल में पड़ा है। अलग अलग परेशानियां उसकी ज़िंदगी में आई, उसकी ज़िंदगी में देरी हुई। इसका यह मतलब नहीं था कि परमेश्वर उसको देख नहीं रहे थे। जब वो गड्ढे में पड़ा था परमेश्वर उसको देख रहे थे, जब वो जेल में बंद था परमेश्वर उसको देख रहे थे। परमेश्वर ने जब उस पे अपनी बड़ी करुणा और कृपा को किया तो परमेश्वर ने उसे पूरे देश का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। कितने जन मेरी बात से सहमत हैं? ध्यान दे, परमेश्वर के वचन में देखें, जो परमेश्वर शुरू करते हैं उसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। जब हम आगे देखते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमें आशीर्वाद देने के लिए इसलिए देरी करते हैं। क्यों? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने मन में सोच के देखें, क्यों परमेश्वर कुछ देने में समटाइम हमें देरी करते हैं। याद रखें, परमेश्वर देरी कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर ने आपको भुलाया नहीं है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हारे पास अभी भी ताकत बाकी है। अगर सारी चीजें समय पर नहीं हो रही तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका समय हमेशा सही होता है। अपने आप पे नहीं, उस परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि आपकी ताकत अभी भी बाकी है। शैतान चाहता है कि आप सोचें आप खत्म हो गए। डेविल चाहता है, वो दुष्ट चाहता है, वो चाहता है कि आपके मन में ऐसे विचार आए, ऐसी सोचें आए कि मैं खत्म हो गया, मेरा सपना, मेरी उम्मीद, मेरी ताकत, हमारे अंदर जो सांस है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे शिमशोन ने अपनी ताकत को खो दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे दोबारा ताकत दी और वो खड़ा हुआ, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर को कहा, प्रभु मुझे माफ कर जो मैंने पाप किए हैं। तो परमेश्वर ने उसे याद किया और उसे ताकत दी और उसे आज़ाद किया और उसने परमेश्वर के काम को किया। जितने वहाँ पे लोग थे वो सारे के सारे शिमशोन के ज़रिए मर गए जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके पास अभी भी ताकत बाकी है। हालेलुया। अपने विश्वास को हमेशा अपनी फीलिंग से, अपनी भावना से ऊपर रखें। कभी कभी हम महसूस नहीं करते कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है।
हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, बीच में नहीं पता चलता, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि परमेश्वर मेरे लिए यह काम कर रहे थे। आपका विश्वास क्या कहता है कि मैं देख नहीं सकता क्या काम चल रहा है, लेकिन जो आपका विश्वास है वो यह जरूर सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है। जब पतरस पानी पर चल रहा था, तूफान आया, तूफान को देख के क्या होने लगा, डूबने लगा। जब तक उसका आई साइट, उसकी आंखें परमेश्वर के ऊपर थी, यीशु मसीह के ऊपर थी, वो डूबा नहीं। इसलिए अपना ध्यान सोचें आप कहाँ पे रख रहे हैं, तूफानों पे या यीशु मसीह पे। अपना ध्यान परमेश्वर पे रखें, मुश्किलों के ऊपर नहीं। आप विश्वास को हमेशा ऊपर वाले स्तर पे रखें, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे अच्छा अध्याय आपकी जिंदगी का भी बाकी है। मेरे भाइयों और बहनों, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट चैप्टर अभी बाकी है जो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहे हैं। आपकी जो कहानी है वो असफलता पर, फेलियर पर खत्म नहीं हुई है, नहीं खत्म हुई। मूसा को परमेश्वर ने 80 साल की उम्र में बुलाया, अब्राहम को 100 साल की उम्र में बुलाया। दाऊद को लोग भूल चुके थे, कोई नहीं जानता था दाऊद कौन है, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या बनाया, एक राजा बनाया। अगर परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है, परमेश्वर आपके जीवन को सचमुच बदलेंगे। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। याद रखो, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है किस लिए, कि आप परमेश्वर को प्रेम करें। परमेश्वर ने आपकी कहानी के ऊपर एक फुल स्टॉप नहीं लगाया कि आपकी कहानी को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, लिखना बंद कर दिया, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। आमीन। आप आज यहां पर भी हो, कभी हार मत मानो, निराश मत हो। परमेश्वर आपके आंसू देखता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। वचन में फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिसने तुम में भला काम शुरू किया है वह उसे पूरा करेगा। आपका इंतजार व्यर्थ नहीं है, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। सबसे अच्छी बात, परमेश्वर ने आपको भूला नहीं है, आपकी जिंदगी का बेस्ट चैप्टर अभी बाकी है। आमीन। अगर आप आज विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी कहानी को लिख रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत कर रहे हैं, अगर आपको परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट में आमीन जरूर टाइप करें। आप अपने शेयर, अपने विचार जो आपके मन में इस वचन को सुनने के बाद आ रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस वचन को सुनने से कैसा फील किया। इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में हार मान चुका है, जिसको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी ज़िंदगी का बेस्ट चैप्टर आने वाला है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था, कि हार मत मानो, परमेश्वर अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके लिए बेस्ट लिख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह द फेथ टीवी चैनल के साथ जुड़े रहें। आने वाली अपडेट्स के लिए इससे भी और बेहतर प्रीचिंग्स हम आपके लिए लेके आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वचन के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर ने आज हमारे साथ बात की। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी स्थान पे, किसी भी कार में, बाइक में, घर में, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, परमेश्वर उन्हें छुएं। जो हार मान चुके हैं, आज एक न्यू स्टार्टिंग है। परमेश्वर एक नई शुरुआत इनकी ज़िंदगियों में हो, एक अच्छा काम आप इनकी ज़िंदगी में करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है आपने कभी छोड़ा नहीं है, देर हो सकती है लेकिन आप काम कर रहे हैं। परमेश्वर आज जितने बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन्हें आशीषित करें। सब पे आपका बड़ा अनुग्रह, आपकी बड़ी दया करुणा हमेशा बनी रहे। परमेश्वर अगुवाई करें। हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।